हे गाइस, सुपर कंपैरिजंस के एपिसोड फर्स्ट में आप सबका स्वागत है। तो जब से थॉर लव एंड थंडर मूवी में नेक्रोसॉर्ड को दिखाया गया है, तब से सभी फैंस को लग रहा था कि नेक्रोसॉर्ड और स्टॉर्म बेकर में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो स्टॉर्म बेकर और नेक्रोसॉर्ड दोनों भी मोस्ट पावरफुल वेपन है और दोनों भी गॉड्स के वेपन है, जिसमें से नेक्रोसॉर्ड सिम्बियोट्स के गॉड नल का वेपन है, तो स्टॉर्म बेकर गॉड ऑफ थंडर यानी अपने थॉर का वेपन है। तो आज इस वीडियो में हम दोनों भी वेपन्स को उनके पावर्स के हिसाब से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इनमें से कौन सा वेपन ज्यादा पावरफुल है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मूवी टेल्स। और इस कंपैरिजन के लिए मैंने स्टॉर्म बेकर को एमसीयू से लिया है और नेक्रोसॉर्ड को मार्वल कॉमिक्स से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टॉर्म बेकर से। तो स्टॉर्म बेकर एक पावरफुल एक्स है जिसे एट्री नाम के नाइडावेलर के बोने ने क्रिएट किया है। एमसीयू के अकॉर्डिंग स्टॉर्म बेकर राजा का वेपन है जिसे सिर्फ एसगार्ड का किंग ही समन कर सकता है और स्टॉर्म बेकर को एसगार्ड का अब तक का सबसे पावरफुल वेपन माना जाता है। और उसी के साथ थॉर ने भी स्टॉर्म बेकर को थैनोस किलर वेपन बताया है। स्टॉर्म बेकर थॉर की पावर्स को फोकस और एनहांस कर सकता है। स्टॉर्म बेकर अपने यूजर को उड़ा सकता है, लाइटनिंग को कंट्रोल और चैनल कर सकता है, वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है और लाइटनिंग अटैक भी कर सकता है। इसी का यूज करके थॉर ने थैनोस का भी सामना किया था और 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइन एनर्जी को भी ओवर पावर किया है। स्टॉर्म बेकर अपने यूजर से कितना भी दूर हो, लेकिन यूजर के सिर्फ सोचने पर ही स्टॉर्म बेकर उसके पास जा सकता है और अगर स्टॉर्म बेकर का यूजर अगर घायल हो जाए तो उसे हील भी कर सकता है और थॉर की सारी इंजरीज को रिकवर भी कर सकता है। इन्फिनिटी वॉर में भी स्टॉर्म बेकर जब क्रिएट हुआ था तब उसने थॉर के हाथों में जाकर उसे पूरी तरीके से हील कर दिया था। इसके अलावा स्टॉर्म बेकर की मेजर एबिलिटी यह है कि स्टॉर्म बेकर डायमेंशनल एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है, यानी कि बाइफ्रॉस्ट खोल सकता है। फ्रॉस्ट के जरिए वो अपने यूजर को कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता है, वो भी सिर्फ 9 रियल्स में नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में। और इसी एनर्जी से स्टॉर्म बेकर पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये चीज स्टॉर्म बेकर को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाती है। स्टॉर्म बेकर एक शार्प एक्स है जो कि किसी भी टफ चीज को बड़े आसानी से काट सकता है और इसी कारण एंड गेम में थॉर ने थैनोस के हाथ और सर को बड़े आसानी से काट दिया था। अब बात करते हैं नेक्रोसॉर्ड की। नेक्रोसॉर्ड का पूरा नाम ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड है जिसे क्रिएट किया था सिम्बियोट्स के गॉड नल ने। नल एक कॉस्मिक एंटिटी है जो कि यूनिवर्स के पहले भी एग्जिस्ट करता है। ये वो वक्त होता है जब यूनिवर्स में डार्कनेस के सिवा कुछ भी नहीं होता और उस डार्कनेस को रूल करता है नल। एक दिन अचानक से कुछ सेलेस्टियल यूनिवर्स में क्रिएशन करना शुरू कर देते हैं और वो लाइट को क्रिएट करते हैं। नल को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी परछाई में हाथ डालकर एक स्वॉर्ड निकालता है और उस स्वॉर्ड से एक सेलेस्टियल के सर को काट देता है। इसके बाद बाकी के सेलेस्टियल नल से डरकर भाग जाते हैं और फिर उस स्वॉर्ड का नाम नल ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड रखता है, जो कि नल के द्वारा बनाया गया सबसे पहला सिम्बियोट्स है। इसी स्वॉर्ड ने आगे जाकर और भी कई सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। नल इस स्वॉर्ड को अपने प्राइमरी वेपन की तरह यूज करता है और इसी का यूज करके नल यूनिवर्स के सारे क्रिएशंस को खत्म करके यूनिवर्स में वापस डार्कनेस लाना चाहता है। नेक्रोसॉर्ड कोई नॉर्मल वेपन नहीं है बल्कि इसकी भी खुद की कॉन्शियस है और इसका यूजर उसे माइंड से भी कंट्रोल कर सकता है। नेक्रोसॉर्ड जब यूजर के पास आता है तो वो यूजर के बॉडी से बॉन्ड हो जाता है, जिसके बाद नेक्रोसॉर्ड यूजर को सुपर ह्यूमनली बहुत ही पावरफुल बना देता है। यूजर के बॉडी के ऊपर एक सिक्योरिटी लेयर बनाता है जिसमें से वो यूजर के बॉडी पर एक ब्लैक आर्मर को फॉर्म कर देता है, जो कि यूजर को किसी भी अटैक से प्रोटेक्ट कर सकता है। ऐसे ही आगे जाके जब नल एक गोल्डन गॉड से फाइट करता है तब फाइट के दौरान नल गॉर के प्लेनेट पे आ गिरता है और तभी नल के बॉडी का एक छोटा सा पार्ट गॉर के बॉडी से बॉन्ड हो जाता है और गॉर के बॉडी को एक सिम्बियोटिक आर्मर को प्रोवाइड करता है। नेक्रोसॉर्ड इतना पावरफुल वेपन है कि वो अपने यूजर के मन के मुताबिक अपने शेप को चेंज कर सकता है और अगर चाहे तो किसी भी दूसरे वेपन में भी फॉर्म हो सकता है। नेक्रोसॉर्ड मैटर को मैनिपुलेट करने के साथ साथ डार्क एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है और डार्क एनर्जी को हार्नेस करके उसे अपने लिए यूज भी कर सकता है और इसके भी ऊपर नेक्रोसॉर्ड यूजर के कहने पर खुद की पावर से क्रिएचर्स को भी क्रिएट कर सकता है, जैसे कि नल ने सिम्बियोट्स को क्रिएट किया और गॉर ने ब्लैक मॉन्स्टर्स को। नेक्रोसॉर्ड अगर एक बार यूजर से बॉन्ड हो जाए तो उसे यूजर के बॉडी से अलग कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है और जब तक नेक्रोसॉर्ड यूजर के बॉडी से बॉन्ड रहेगा तब तक यूजर को मारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि नेक्रोसॉर्ड उसे हील करता है और अगर यूजर की बॉडी को काट भी दिया जाए तो नेक्रोसॉर्ड उसके बॉडी को रिजेनरेट भी कर सकता है। इसी कारण गॉड बॉम्ब स्टोरीलाइन के अंदर जब थॉर गॉर का गला काट कर उसे मार देता है तब भी नेक्रोसॉर्ड गॉर को फिर से जिंदा कर देती है और उसे बिल्कुल पहले जैसा बना देती है। इवन किंग इन ब्लैक स्टोरीलाइन के अंदर भी जब गॉड वेनम नल के बॉडी से नेक्रोसॉर्ड को अलग कर देता है तभी जाकर वो नल को खत्म कर पाता है। तो अब चलिए दोनों वेपन्स को कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि दोनों में से पावरफुल कौन है। तो स्टॉर्म बेकर भले ही थॉर को उड़ा सकता है, लाइटनिंग अटैक कर सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शंस कर सकता है, बाइफ्रॉस्ट को भी खोल सकता है, लेकिन फिर भी थॉर का स्टॉर्म बेकर नल के नेक्रोसॉर्ड को हरा नहीं सकता, क्योंकि नेक्रोसॉर्ड थॉर के स्टॉर्म बेकर से कई ज्यादा पावरफुल है और कई सारे फैक्टर्स में नेक्रोसॉर्ड स्टॉर्म बेकर से आगे है, जैसे कि नेक्रोसॉर्ड अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकती है, अपने जैसे भी वेपन्स क्रिएट कर सकती है,
और तो और जिंदा क्रिएचर्स की आर्मी भी क्रिएट कर सकती है। स्टॉर्म बेकर के अंदर ऐसी कोई भी एबिलिटीज नहीं है। नेक्रोसॉर्ड यूजर से बॉन्ड होने के बाद उसके पावर्स को ज्यादा इनहांस कर देता है। और इसके भी ऊपर गॉर ने नेक्रोसॉर्ड का यूज करके पूरे के पूरे यूनिवर्स को नेक्रोवर्ल्ड का हिस्सा बना दिया था और यूनिवर्स के ज्यादातर हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इन सभी फैक्टर्स को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि का नेक्रोसॉर्ड थंडर गॉड के स्टॉर्म बेकर से कई ज्यादा पावरफुल है। और नेक्रोसॉर्ड को सेलेस्टियल को हराने के लिए क्रिएट किया था, वो सेलेस्टियल जो थॉर से कई ज्यादा पावरफुल है। और इसीलिए शायद थॉर लव एंड थंडर मूवी में भी हमने देखा कि नेक्रोसॉर्ड को हराने के लिए म्योलनिर, स्टॉर्म बेकर और थंडरबोल्ट इन तीनों वेपन्स की जरूरत पड़ी थी। ये नेक्रोसॉर्ड और स्टॉर्म बेकर के एबिलिटीज और पावर के ऊपर एक डिटेल वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।